एज पेरेंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स इन द हाउस विल एलिमिनेट एनी कन्फ्यूजन विथ योर चिल्ड्रन। जो आप बार बार कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, वो मत करो, ये मत खाओ, तो ये सारी जो ना बोलने की जो हैबिट है या ना जो नो है, ये पूरी तरह से निकल जाएगा आपके घर से अगर आप रूल्स को क्रिएट करते हैं घर के लिए। भैया अगर बच्चे को कुछ खाना है या कुछ करना है, भैया हमारे उसको समझाना पड़ेगा आपको कि हमारे घर का ये रूल है या हमारे घर की ये पॉलिसी है। तो उस चीज़ को आप एज अ पॉलिसी बना दीजिए रादर देन सेइंग नो 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 नो। आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसे नो सुनने की आदत नहीं होती। तो इसके लिए जब भी आप बच्चे के साथ नो ज़्यादा यूज़ करोगे तो बच्चा टैंट्रम्स क्रिएट करेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, अडामेंट रहेगा। इसके लिए रूल्स क्रिएट कीजिए। जंक फूड का एक रूल बनाइए कि भैया हमारे घर में सिर्फ मंथ के एंड में ही जो लास्ट संडे होता है उसी दिन हम जंक फूड खाते हैं, या जो भी है आपके हिसाब से। अगर आप वीकली खाना चाहते हैं तो वीकली, लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि ये सारे मेंबर्स जो हैं घर के ये फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 1 महीने तक, वो लास्ट संडे आने तक बच्चा आपको जंक फूड के बारे में कुछ बात ही नहीं करेगा। और एक रूल बना सकते हैं आप, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हैबिट होती है जब पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो आके इंटरप्ट कर देते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे घर का रूल है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हैं या कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा आके बीच में बात नहीं करेगा या टोकेगा नहीं। और यही रूल आपको भी फॉलो करना है। जब बच्चा आपके साथ बात कर रहा है इंश्योर कीजिएगा कि कोई थर्ड पर्सन आके इंटरप्ट ना करे। कुछ रूल्स आप नॉन नेगोशिएबल भी कर सकते हैं कि जैसे चलो मान लेते हैं कि घर पे अगर कोई मेस करता है तो वो मेस जिसने किया है वही उठाएगा, या दरवाज़ा अगर खोलना है, जो मेन डोर खोलना है, तो वो चेक करना है कि बाहर कौन है, उसके बाद ही मेन डोर खुलेगा। ओके, अगर कोई पहचान का व्यक्ति है तो ही आप डोर को खोलोगे, अदरवाइज़ नहीं खोलोगे। या जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ़्ट राइट दोनों जगह पे देख के ही आप रोड को क्रॉस करोगे और इंश्योर करोगे कि जहाँ पे ज़्यादातर ज़ीब्रा लाइन्स है वहीं से आप रोड को क्रॉस करेंगे। और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी या फैमिली मेम्बर्स को भी फॉलो करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखे हैं बच्चे जो हैं जिनका लॉजिक अच्छा होता है, एनालिसिस अच्छा होता है, सो दे आर वेरी गुड एट सिचुएशन एनालिसिस एंड पर्सन एनालिसिस। तो वो आपको भी देख रहे हैं, क्योंकि जब आप रूल बना रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि क्या ये रूल मेरे पेरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं या मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अगर उनको नहीं दिखाई दिया कि ये फॉलो नहीं हो रहा है उनसे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा वो फॉलो करे, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि पूरे फैमिली को एज अ टीम रूल्स बनाकर उसे फॉलो करना पड़ेगा। टीवी का भी रूल रखिए, मोबाइल का रूल रखिए। आप 3S फॉलो कर सकते हैं। एस, द फर्स्ट एस इज स्टडीज़, द सेकेंड एस इज स्पोर्ट्स, द थर्ड एस इज स्क्रीन टाइम। तो आप 3.5 आवर्स का एक पर्टिकुलर रूल बना सकते हैं कि भैया 2 घंटा आप स्टडी करोगे रोज़ का, 1 घंटा आप खेलोगे एंड आधा घंटा आप टीवी या मोबाइल देखोगे। तो ये 3S रूल आप बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और जब भी आप टीवी देखें, टीवी का एक पर्टिकुलर टाइमिंग रखें, से 8 से 9 या जो भी आप कंफर्टेबल हैं घर के लोग, और उसी दरमियान सारे लोग घर के उसी पीरियड में टीवी देखेंगे, अच्छा बायोपिक देखेंगे, अच्छे बायोग्राफीज़ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप इस रूल्स के मेथड को एक पर्टिकुलर गेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ 2 जार मेथड, जहाँ पे 2 जार्स रखे हैं। पेरेंट्स के एक पेरेंट का जार होगा, एक बच्चे का जार होगा। पेरेंट्स के जार में थोड़े पैसे रहेंगे। जब भी बच्चा रूल फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर नोट पेरेंट के जार से बच्चे के जार में जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी टाइम बच्चा मिसबिहेव करता है या रूल तोड़ता है तो वापस बच्चे के जार से पैसा पेरेंट के जार में जाएगा। तो एंड ऑफ द मंथ जो भी बच्चे के जार में जो कलेक्ट हुआ है पैसा, आप बच्चे के साथ एक नेगोशिएशन कर सकते हैं कि बेटा ये पैसा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसे लेके जाइए शॉपिंग के लिए। तो उस पैसे में ही जितना पैसा है उसमें ही जो वो ख़रीदना चाहता है उस मंथ के लिए उसे ख़रीद के दे। जब हम रूल्स की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते, तो इंश्योर कीजिए एग्जीक्यूशन के लिए रूल्स को अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है बच्चों के साथ में, तो वो रूल्स को थोड़ा इजी रखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके, बच्चा भी एग्जीक्यूट कर सके और आप मॉनिटर कर सके। आपको फादरिंग या मदरिंग नहीं करना, आपको इंटीग्रेटेड, आपको दोनों को मिलकर, फादर और मदर को मिलकर एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग करनी है बच्चे के साथ।